जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो आपके लिए भाग्य की स्थितियों को और ज़्यादा प्रशस्त करने जा रहा है, क्योंकि अपना नक्षत्र परिवर्तन करेगा और नक्षत्र परिवर्तन करके भाग्य विधाता मंगल के घर में इसका प्रवेश होगा। क्योंकि अगर हम आपके दो केंद्र भावों को देखें तो इन दो केंद्र भावों के स्वामी बुधदेव जो आपके लिए षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं और ये इस समय पर अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये मंगल के चित्रा नक्षत्र से गोचर करेंगे। आगामी 20 दिनों तक इनका चित्रा नक्षत्र से ही गोचर होने वाला है, जो कि आपके लिए फाइनेंस स्थिति को काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ कर सकता है। क्योंकि मंगल के नक्षत्र में जब ये बुधदेव का गोचर होगा, मंगल है भाग्य के स्वामी और बैठे हुए हैं सप्तम भाव में बुध के घर में, तो बुध के घर में मंगल का होना और मंगल के नक्षत्र में बुध का होना, ये बहुत सारी विशेष चर्चाएं हैं जो कि करने के लिए यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। लेकिन देखिए, संपूर्ण का विश्लेषण करना बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, तो इसलिए हम संक्षेप में जितना यहाँ पर आपसे चर्चा कर सकते हैं उतना करेंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, बुधदेव महाराज जो होते हैं बुद्धि के, वाणी के, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, लिक्विडिटी यानी कि कैश की मात्रा में जो आपके पास धन होता है, जिसे हम नगद माया कहते हैं, या फिर जो शिक्षण प्रणाली है उसके, ग्रीनरी वर्क जो है, इसके अलावा जो भी आपका टैलेंट है, जटिल समस्याएं, गणितज्ञ, ये सारे कार्य जो होते हैं ये बुध के ही कार्य क्षेत्र से होते हैं। इसके अलावा रिश्तों की बात करें तो बहन, बुआ, बेटी, 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं और किन्नर समाज बुध के कारक क्षेत्र में आते हैं। बुध को युवराज माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यह एक सुकुमार अवस्था के बालक हैं जो कि देखिए जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके समान स्वयं को बनाने का प्रयास करता है। तो इस समय इनकी जो युति हो रही है सूर्य के साथ और बुध के साथ हो रही। सूर्य राजा है और राजा जो होता है उसका प्रभाव जो होता है तेजस्वी होता है। और वहीं केतु की अगर हम चर्चा करें तो केतु देखिए विरक्ति है। इन दोनों के साथ में बुध का जो ये प्रभाव होगा, साथ ही मंगल का जब इन पर प्रभाव पड़ेगा, मंगल क्या है, उत्साह है, जोश है, ऊर्जा है। आपके जीवन में किस तरीके से ये ऊर्जा कार्य करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मोस्टली लोगों के मन में ये शंका होगी कि मंगल इस समय पर विस्फोटक योग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैंने ये वीडियो पहले डाल दिया है कि मंगल इस समय विस्फोटक योग को पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं, जिसकी वजह से इनका जो विशेष प्रभाव है ये बुध पर सकारात्मक रूप से पड़ता हुआ देखा जाएगा। तो देखिए, इस समय जो चित्रा नवांश है वो आपका सिंह से लेकर वृश्चिक तक का सफ़र रहेगा बुधदेव महाराज का। तो आइए जान लेते हैं ये सिंह से वृश्चिक तक का जो सफ़र बुधदेव का रहने वाला है। फाइनेंस के कारक हैं भाई, और इस समय आपके जॉब के भाव में, प्रतियोगिता के भाव में बैठे हुए हैं। आपके लिए चीज़ें किस तरीके से सही करने वाले हैं और किस तरीके से आपको इनका प्रभाव प्राप्त होने वाला है, या फिर इनका लाभ आप किस तरीके से और अच्छा उठा सकते हैं, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये अवस्था आने जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ही आपको ये बता दूँ, जब गोचर के अनुरूप हम कार्य करते हैं तभी हमें उसका प्रभाव मिलता है, और जब हम गोचर से विरुद्ध कार्य करते हैं तो वो प्रभाव हमारा सकारात्मक नहीं नकारात्मक होता है। यानी वहाँ पर हमें प्रकृति का किसी भी प्रकार का
योगदान नहीं मिलता, जो कुछ भी मिलता है हमें हमारी मेहनत के आधार पर मिलता है, उसमें भी मेहनत से भी कम अगर कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। सपोज़ कीजिए कि देखिए जैसे आपके राहु देव महाराज इस भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में जिन लोगों का विदेशों से लिंक होगा या मेडिसिन से लिंक होगा, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा इस समय पर गोचर काल ये सफलता देने वाला है, या फिर जो लोग फाइनेंस इस दौरान करेंगे उनको अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बुद्धदेव महाराज की नवांश का चर्चा। सबसे पहला नवांश जो होगा वो सिंह का होगा। अब सूर्य के संबंध में, क्योंकि सूर्य सफलता के कारक है, राजा है, तो इस दौरान आपके स्वयं के अंदर, क्योंकि व्यक्तित्व आपका परिवर्तित होता है उसी हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से आपके ग्रह नक्षत्र होते हैं उसी तरीके से आपके व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस समय शत्रुओं के लिए या जॉब के लिए जो आपकी चीज़ें होंगी वो एक राजा के समान होंगी, नीतिपूर्ण, न्यायपूर्ण। यानी कि इस दौरान कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे क्या उसका ये जो कार्य करने का तरीका है क्या आपके लिए व्यवहार है, उचित है। अगर आपको उसका व्यवहार उचित लगा या फिर आपको ऐसा लगा कि उसने आपके ही किसी कार्य का आपको प्रतिरोधन किया है, तो फिर ये आप समझ लीजिए उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। एक नेतृत्व क्षमता आपके अंदर होगी, एक टीम लीडर की क्वालिटी आपके अंदर होगी। इस समय पर सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप मैनिपुलेटिंग पावर रखते होंगे, कि मतलब कोई भी व्यक्ति है वो आपका शत्रु है और आपको उससे अपना कार्य करवाना है, तो आप किसी ना किसी तरीके से उससे मैत्री करने से भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और किसी शत्रु को मित्र बनाने के लिए यह सबसे बेस्ट समय काल कहा जा सकता है, क्योंकि आपके अंदर एक तो प्रभाव बहुत अच्छा होगा कि राजा के समान एकदम कार्य करने की नीति होंगी आपकी। दूसरा, शत्रु को मित्र बनाना। देखिए, जब भी आपको किसी शत्रु पर बहुत ज़्यादा अंदेशा हो तो उसे आपको अपना मित्र बना लीजिए। उसकी प्रगाढ़ता जब हो जाती है तो व्यक्ति अपने राज आपके साथ शेयर करने लगता है। जब वो उसके राज आपको पता लगने लग जाते हैं तब फिर आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे उसको मैनेज कर सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से अपने कार्यों को उसी से करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इस दौरान आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस जागृत होगा जिसकी वजह से जो कार्य अभी तक करने से आप थोड़ा सा झिझक रहे थे वो कार्य इस समय पर आप अच्छे से कर सकेंगे। चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आपको और बेहतर तरीके से समझ में आती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान आपके घर में अगर कोई मेडिसिन लगी हुई है, यानी आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो इस दौरान देखिए आपको आयुर्वेद की शरण ले लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद की चीज़ें इस समय आपको ज़्यादा लाभान्वित करती हुई दिखाई देंगी। पहले की अपेक्षा ये समय काल ऐसा रहेगा जब आप धन के अस्तित्व को बहुत अच्छे से समझेंगे और धन की पकड़ भी आपके पास होगी, क्योंकि देखिए धन वो चीज़ होती है कि जो आजकल के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और मोस्टली आप धन को धन नहीं समझते हैं। आपके पास धन आया और आपके सामने कोई भी व्यक्ति मदद मांगने आ गया तो आप सारा धन निकाल कर उसे पकड़ा देते हैं। ये आपकी विशेष क्वालिटी होती है कि मतलब परोपकार करना आपकी आदत में निहित है, स्वभाव में निहित है। अब इस दौरान थोड़ा सा आप धन का मान रखते हुए देखे जाएंगे। वहीं जब इनका परिवर्तन हो गया कन्या नवांश के अंतर्गत, तो कन्या नवांश देखिए स्वयं का नवांश है, तो इस दौरान आपकी जो विशेष बुद्धिमत्तापूर्ण चीज़ें हैं, इस दौरान देखिए थोड़ा सा आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। अगर विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंध आपके और ज़्यादा प्रगाढ़ होते हुए देखे जाएंगे। पार्टनरशिप में व्यापार है तो उस व्यापार के लिए आप इस दौरान आपकी पार्टनरशिप की जो ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छी होगी, यानी कि एक व्यक्ति एक ही समय में दोनों व्यक्ति एक ही चीज़ सोचेंगे। तीसरा नवांश अगर चर्चा करें तो तुला का नवांश होगा। तो तुला नवांश देखिए धन की राशि है ये, और तुला नवांश से जब ये गोचर करेंगे तो इस दौरान आप धन के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करते हुए देखे जाएंगे। यानी आपका धन किसी के पास है तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, या आप धन के मार्ग जो आपके माइंड में अभी तक चल रहे थे उनको आप क्रियान्वित नहीं कर पाए थे वो कर सकते हैं, या फिर आप निवेश वगैरह इस दौरान की कर सकते हैं। निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान किया गया निवेश आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा लाभ देकर जा सकता है।
साथ ही साथ इस दौरान आपके धन की स्थिति जो होगी पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर होगी और स्वयं आप इस दौरान ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन होंगे, थोड़ा-सा स्वयं पर ध्यान देते हुए देखे जाएँगे। थोड़ा-सा क्या होगा, कार्य क्षेत्र पर जाने से पहले खुद को आईने के सामने निहारना यानी स्वयं को बनाना, संवारना आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस समय आप बिल्कुल टिप-टॉप होकर अपनी भाव-भंगिमा का विशेष ध्यान रखते हुए ऑफ़िस में कार्य करना पसंद करेंगे। आपकी बिल्कुल भी क्रेज़ टूटनी नहीं चाहिए, इस तरीके के कार्य आपको पसंद होंगे। वहीं चर्चा करूँ अगर मैं वृश्चिक के नवांश की, तो वृश्चिक नवांश में जब ये गोचर करेंगे तो इस दौरान आपका उत्साह कार्य क्षेत्र के लिए देखते ही बनेगा। इस दौरान देखिए आप अपने कार्य को उम्मीद से ज़्यादा उत्साह से भरकर करेंगे और इतना कार्य करेंगे कि मतलब अगर आपके ऑफ़िस में किसी भी तरीके से कोई रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे वैकेंसी है तो आपको वहाँ प्रमोट किया जा सकता है, आपका इंक्रीमेंट किया जा सकता है कि मतलब आपके कार्य की इतनी ज़्यादा क्षमता इस दौरान बढ़ जाएगी कि जैसे कि 4 लोगों का कार्य आप अकेले स्वयं करना पसंद करेंगे। कोई लेट नाइट अगर वर्क है तो वो आप करना पसंद करेंगे। मतलब इस दौरान आपके कार्य के प्रति आपका जुनून जो है एक तरीके से देखते ही बनेगा। ये समय काल वो होगा जब आप पुरानी चीज़ों से काफ़ी कुछ सीख कर आगे बढ़ते हुए देखे जाएँगे कि आप जिसमें कि आपकी कोई गलती की संभावनाएँ नहीं रहेंगी और आपको प्रमोट भी किया जा सकता है। यह समय आपके विदेशों से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ फाइनेंस से जुड़ी हुई जितनी भी दिक्कतें आ रही थी वो इस गोचर काल के दौरान समाप्त होती हुई देखी जाएँगी। हालाँकि पूर्ण रूपेण नहीं समाप्त होंगी, लेकिन आप 80 या टू 90% इनको समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए मंगल जो है मोस्टली कुंडलीज़ में, अगर मैं कहूँ 99% कुंडलीज़ में मंगल ख़राब होते तो ये गलत नहीं होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको जाना है, ब्लड टेस्ट करवाना है अपना। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद में देखिए जो वो ब्लड टेस्ट करते हैं वो थोड़ी-सी रुई लगाकर आपको वहाँ पर पकड़ने के लिए बोल देते हैं। आपको वो रुई लेकर आनी है और ऐसे स्थान पर डाल देनी है जहाँ पर चौराहा हो, वाहन बहुत ज़्यादा निकलते हों। यानी कि आपने अपना ब्लड वाहन और उस सड़क को दे दिया, जिसकी वजह से ये इस गोचर काल आपके लिए अपने प्रभावों को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा और मंगल की जो नेगेटिविटी की आप आशंका कर रहे हैं वो आशंका भी आपकी पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त देखिए मंगल से संबंधित जो भी कार्य हैं वो आपको, यानी कि जैसे लाल रंग की वस्तुओं का दान करना, और इस दौरान आप नित्य प्रति गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करें। गणेश जी को 3 दुर्वा चढ़ाना बिल्कुल ना